समाज की बात है। इसलिए आज जो भी अभिभावक हमारे हैं, बहुत कमी कर रहा, आपकी दुआएं हमें चाहिए, आपका वक्त हमें चाहिए, क्योंकि आज आप लोग कहेंगे कि नहीं आप भी अन्य नेताओं की तरह बाबू अगर भाषण देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे जितने भी अभिभावक हैं, मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं जो हमारी बातों को सुन साथी हैं। आज हम लोग एक मुखिया नहीं है, एक सरपंच नहीं है, एक जिला परिषद नहीं है, और पिछले 6 महीनों में हम लोगों ने 12 करोड़ का मुआवजा दिलाने का काम किया है। कुछ नहीं, हम लोग लगभग 800 नियोजन हम लोगों ने दिलाने का काम किया है, और हम लोग के नाम से जो कितना काम हुआ है उसका हम लोग को भी अनुमान नहीं है। यही काकों में कोई फैक्ट्री था जहां 30 वर्कर को निकाल दिया गया था, उन्होंने कहा टाइगर को बुलाए कि आप नौकरी में के दृश्य को देखते हैं तो दिल हमारा कांप उठता है, ये शरीर हमारा सिहर उठता है कि क्या परिदृश्य है क्षेत्र का। आज कोयला की बड़ी बड़ी खदानें, उससे निकलता हुआ धुआं, उससे निकलता हुआ प्रदूषण, उससे फैलती बीमारी, और बीमार होकर मरते हुए मेरे झारखंड के लोग, बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा दर्द होता है। आज कितने शर्म का विषय है, आज कितने अपमान का विषय है। आज पूरे भारत में आप घूम के आइए, हर जगह किसी योजना के लिए, किसी विकास के काम के लिए जमीन लिया जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि जमीन नहीं लिया जाता है, जमीन लिया, अगर जमीन लिया जाता है तो सबसे पहला काम जमीन के बदले जमीन दिया जाता है। क्या बताएंगे इन कोयलांचल में बीसीसीएल सीसीएल के माध्यम से कितने लोगों को जमीन के बदले जमीन दिया गया है? क्या ये सवाल हम करें कि नहीं करें? क्या आप बताएंगे कि कितने लोगों को हमारा यहाँ रोजगार मिला है? और रोजगार ही नहीं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि रोजगार की व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी हो। जब तक उस जमीन पर पिताजी ने भी किया और आज हम कर रहे हैं, हमारे बाद हमारे बेटे करेंगे, हमारे बेटों के बाद हमारे नाती करेंगे, परनाती करेंगे, छरनाती करेंगे। ये जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी खेती के काम आती है, तो इसलिए ये व्यवस्था भी होनी चाहिए। सदन में इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए, यदि कोई जमीन कोयला खनन के लिए अधिग्रहण की जाती है कि जब तक वहां परियोजना रहेगी, जब तक बीसीसीएल का कार्य रहेगा, उस पीड़ित परिवार के हिस्से में हर बार एक नौकरी रहेगी। 40 साल क्या हम उद्योग के साथ लड़ रहे हैं? 40 साल नौकरी करने के लिए ये 4000 साल पहले से खेत खलिहान, ये बाग, ये बगीचे, ये गांव, ये गलियारे, ज्यादा गर्म हो अनुमानित 4000 साल। अगर खेती बाड़ी का इतिहास करें, अगर हड़प्पा काल सही माने तो अनुमानित इन खेतों पर हमारा 4000 साल से अधिकार है, और हम 40 साल की नौकरी में सिमटा देंगे। क्या ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था है? ये कैसा संवैधानिक ढांचा है जिनको हमारे पूर्वज जोत कोड़ रहे हैं, जिन पहाड़ों को काट कर, छाट कर, उनके पत्थरों को कबाड़ कर, छेनी हथौड़ा से छेद कर खेत बनाया है। आप एक झटके में नियम लाते हैं, कोयला की खदान से आप खनन करते हैं, और एक झटके में हारे नहीं है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देना होगा, और चुनौती वाला का नाम मुखिया सरपंच नहीं, सांसद होता है, सांसद। आज तक हम लोग सांसद का मतलब ही नहीं जानते हैं, आज तक हम लोग सांसद का मतलब ही नहीं जानते हैं कि सांसद क्या होता है। सांसद क्या होता है? जो कोयला की खदानों में अगर हमारी जमीन अधिग्रहण किया जाएगा, वहां जो हमें मुआवजा दिलाएगा उसे सांसद कहते हैं। जो हमें वहां नियोजन दिलाएगा उसे सांसद कहते हैं। अरे सांसद उसे कहते हैं जो हमारे क्रोसिन के रेट को, जो हमारे पेट्रोल के रेट को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, उसका नाम सांसद है। आप जो चश्मा पहने हैं, इसके रेट को जो घटा सकता है, बढ़ा सकता है, उसे सांसद कहते हैं। नहीं है काम क्या होता है? सांसद वो नहीं जो हमारी बेटी के विवाह में आकर एक फोटो खिंचाने के लिए हमारी बेटी के बगल में खड़ा हो जाए हंसता हुआ। नहीं, सांसद का मतलब वो होता है जब सीएसएफ की फौज गांव आएगी तब खड़ा। आज क्या माहौल है कोयलांचल का, क्या परिदृश्य है कोयलांचल का? गांव हमारा, जमीनें हमारी, और सीएसएफ की लाठियां भी हमें, सीएसएफ की लाठियां भी हमें, फर्जी एफआईआर हमको, केस मुकदमे हमको। इसलिए आज मैं इसलिए कभी कभी कहता हूं, व्यवस्था में कहता हूं,
मजबूर होकर कहता हूं, लाचार बेबस होकर कहता हूं कि कोयलांचल के लोगों, हम दो हमारे दो नहीं, एक एक्स्ट्रा पैदा कीजिए, काम लीजिए, क्योंकि जीने के लिए यहां कोई नहीं आया है। प्रधानमंत्री रहे या राष्ट्रपति रहे या कलेक्टर रहे या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रहे, मौत सबको आएगी। कोई संसार